नहीं, प्रीति चाची। उठ गई तू? प्रीति कहाँ है? वो तो भाभी जी के साथ वो गांधीनगर गई है। गांधीनगर कब? जब तू घोड़े बेच के सो रही थी ना तब। मुझे पता है, कॉलेज से आके तू ऐसे सो रही थी जैसे देखने में लग रहा था कि कुंभकर्ण की बेटी हो। हाँ, पर वो गांधीनगर क्यों गए हैं? अरे वो भाभी जी की चचेरी बहन रहती है ना, उनके वहाँ। पर ऐसे अचानक क्यों? किसी की तबीयत खराब हो गई है। भाभी जी आई, प्रीति को साथ में लिया और चली गई। हाँ, इतना कह के गई है कि आते आते शाम हो जाएगा। ठीक है। रुक, चोट कैसे लगी? बेटा मैं ये पूछ रही हूँ, चोट कैसी लगी? कॉलेज की सीढ़ियों से गिर गई थी तो। मतलब बताते भी नहीं है। बताएगी कैसे? कॉलेज से आते ही जो सो गई थी। और शैतान प्रीति ने भी नहीं बताया। आने दो आज उसे, बताती हूँ फिर मैं। प्यारी चाची जी, आप ना टेंशन मत लो, छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। भगवान झूठ ना बोले बेटा, ये दिख रहा है छोटा सा थप्पड़ है, यूं गाल पे पड़ जाएगा। जा रसोई में जाके हल्दी वाला दूध बना के पी ले। नहीं, मुझे दूध नहीं पसंद। अच्छा, तो कॉलेज में जाके सीढ़ियों से गिरना पसंद है? दूध नहीं पसंद, जा जाके बना। अच्छा ठीक है, आप बना दो, मैं पी लूंगी। नैना बेटा, क्या है ना, वो महीने का टाइम चल रहा है ना, तो मैं नहीं जा सकती रसोई में, तू जा। मैं भी नहीं जा सकती। मतलब तू भी? सत्यानाश, हो गया काम। प्रीति भाभी जी के साथ गांधीनगर गई है और पूजा दामाद जी के साथ डॉक्टर के पास गई है, और यहाँ हम दोनों। हो गई रसोई की छुट्टी। ठीक है, तेरे चाचा जी आएंगे ना तो उन्हें कहती हूँ कि हम लोगों को बाहर ले जाए, ला गार्डन ले चले खाना खिलाने के लिए। अच्छा एक काम कर, जाके तू आराम कर ले जा। अरे बिट्टू के पापा सुनते हैं, जल्दी आइए, देखिए कितना गहरा घाव लगा है हमारे हीरो जैसे भांजे को। सभी मेरा बच्चा। सुन बेटा, तू चिंता मत कर, तेरा ये कमल्स मामा बैठा है। अरे बड़े अच्छे बढ़िया डॉक्टरों की लाइन लगा देगा। लाइन है नहीं क्या है नहीं करे, अब देखिए ना कितना गहरा घाव है। समीर भैया, हम ना इसे फिटकरी के पानी से धो देते हैं। हाँ। चलिए, ज्यादा डॉक्टर मत बन तू। समीर भैया चलिए हम इसे फिटकरी के पानी से धो देते हैं। जा अंदर जा, मेडिकल का डब्बा लेकर आ, उसमें दवाई है, लेके आ जा। और सुन, पूरा बॉक्स लेती आना, जाना जल्दी जा, उसको दर्द हो रहा है तो फिर भी। बेटा तू एक काम कर, तू बैठ जा, पहले तू बैठ जा, वरना क्या है ना, वो घाव थोड़ा और दर्द करेगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। बेटा तुझे देख, वो कितना गहरा घाव है। मुझे लगता है कि टेटनस का इंजेक्शन लगवाना। क्या? अरे मामी, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। मामा जी, इंजेक्शन नहीं। एकदम बोले तो काकुसा में गया। काकुसा में बहुत बोले तो बहुत ही डरते थे इंजेक्शन से। अरे ये कहाँ रह गई पूनम? अरे तुझे दवाई लेने के लिए भेजा था, पूरी डिस्पेंसरी नहीं। जल्दी आ, आजा बेटा, आजा। दे दवाई। लीजिए मम्मी जी, दवाई निकालना इसमें से। मम्मी जी, इसमें तो दवाई नहीं है। भाई गॉड, अपनी अक्ल लगा, फिटकरी लेके अंदर से जा जल्दी। लीजिए, हमने तो पहले ही कहा था कि फिटकरी वाले पानी से धो। मैं और समीर सक्सेसफुली एक दूसरे से बालों का राज छुपाकर वापस आ गए थे और हम दोनों के ऊपर लाड प्यार बरसाया जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज्यादा मीठा भी कड़वा लगने लगता है, और समीर के लिए मामा जी का ये प्यार ही था जो हीरो हीरोइन के बीच अड़चन बनने वाला था। मामी जी जल रहे। सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, मैं सूरत जाता हूँ। और पापा जी, हाँ। सूरत तो बहुत दूर है, तो शाम को मेहमान आने वाले हैं ना खाने पर। कैंसिल। मेरे सोनू बेटा के सामने सब कैंसिल। मामा जी, कम से कम एक बैंडेड तो ला दीजिए। एक? अरे तू बोले तो पूरा डिब्बा का डिब्बा ले आऊं, लेकिन एक शर्त है। क्या? आज के दिन तू इस घर से बाहर नहीं निकलेगा, पूरा दिन बेड पे आराम करेगा। बोल, शर्त मंजूर? बैंडेड कैंसिल में चला। मंजूर है। आजा।
भाई भाई हाँ वैसे नैना गिर के उठने का नाम ही जिंदगी है ना। वो तो है। अब देखो ना हमारी किस्मत में सिर्फ गिरना ही लिखा है। पहले हम बाइक से गिरे और फिर प्लेट हमारे ऊपर। बाय द वे थैंक यू सो मच। गिरने के लिए? नहीं, मेरी बाइक पे बैठ के घूमने के लिए। थैंक्स तो मुझे बोलना चाहिए। तुम्हें गिराने के लिए? अपनी बाइक पर बैठाने के लिए। समीर सच्ची मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी बाइक पर बैठकर। तो अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें रोज बाइक पे बैठा के घुमाऊंगा। जी नहीं। क्यों? अच्छा ठीक है, पर सिर्फ खास मौकों पर ही। तो इसका मतलब मुझे हर एक दिन खास बनाना पड़ेगा, है ना? नैना, हेलो नैना। तो इसके घर में सब प्यार के दुश्मन है। जब भी रोमांटिक बात शुरू होती है कोई ना कोई टपक पड़ता है। नैना नैना, अरे प्रीति भी तो रहती है साथ में। बहू, अरे भाई कहाँ हो सब लोग? बहू, भाई साहब पानी। बहू एक छोटी सी तकलीफ देनी थी तुम्हें। भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, तकलीफ किस बात की? आप बताइए ना। अरे भाई वो अपना पटेल भाई और नरेश, याद है? पटेल भाई और नरेश, हाँ वो आपके वो थे ना, वो क्या कहते हैं वो क्लाइंट। हाँ वही भाई साहब। लेकिन भाई साहब वो लोग कई साल पहले दिल्ली चले गए थे ना। भगवान झूठ ना बोले नैना, तुझे पता है जब वो लोग यहाँ रहते थे ना तो हफ्ते 2 हफ्ते हमारे घर आ जाया करते थे। अरे भाभी जी का हाथ का शुद्ध मारवाड़ी खाना खाने के लिए। अभी पटेल भाई का फोन आया था कि वो अहमदाबाद आए हुए हैं परिवार के साथ। अरे वाह। भाई अब बड़े क्लाइंट हैं तो उन्हें खुश रखना जरूरी होता है। मैंने आज रात को खाने पे बुलवा लिया उन्हें। भगवान झूठ ना बोले भाई साहब, ये आपने बहुत ही अच्छा किया। हाँ लेकिन बहू एक छोटी सी दिक्कत है। तुम्हारी भाभी गई हुई है गांधीनगर, उसे खुद लौटते लौटते पता नहीं कितना वक्त लगेगा। अब कब आएगी, कब खाना बनाएगी, तो मैंने सोचा कि आज का खाना तुम बना लो। मैं लेकिन देखो 4 बज रहे हैं अभी, उनके आते आते तक 7-8 तो बज ही जाएंगे, खाना आराम से बन जाएंगे। बहू मैं साग सब्जियां भिजवा देता हूँ, तुम लोग बाकी तैयारी कर लो, ठीक है? जी। और नैना बेटा तुम भी चाची का हाथ बटा देना। बेटा घर की लड़कियां जितनी जल्दी खाना बनाना और घर की परंपराएं सीख जाएं उतना अच्छा होता है। बहू मैं सब्जियां भिजवाता हूँ। जी। नैना अब क्या करें? वही तो चाची जी, आप तो किचन में जा नहीं सकती और ना ही मैं। क्या करे? नैना भाई साहब को मैं मना कर देती हूँ। अरे लेकिन आप कहेंगी क्या उन्हें? ऐसे तो नहीं बता सकती ना, और झूठ बोलेंगी तो ऐसे पकड़ लेंगे ताऊ जी। वही तो कहा था ना, प्रॉब्लम। अब फिल्मों की हीरोइन को हमने कई तरह के विलन्स के साथ लड़ते हुए देखा है। मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी की गुंडों के साथ लड़ाई हो या खून भरी मांग में रेखा का मगरमच्छ के साथ स्ट्रगल, लेकिन किसी भी हीरोइन ने उस एक प्रॉब्लम से लड़ना नहीं सिखाया था जो हर आम लड़की के साथ होता है, पीरियड्स का होना। और प्रॉब्लम सिर्फ पीरियड्स का होना ही नहीं था, उसके बारे में बात कर पाना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। जी हाँ, उन दिनों ये 2 शब्द किसी भी लड़की के लिए एटम बम से कम नहीं थे। आज तो फिर भी लड़कियां इस टॉपिक पर थोड़ी बहुत बात कर लेती हैं, पर तब तो हाल ये था कि लड़कियां खुद लड़कियों को ये बात बताने से हिचकिचाती थीं। तो ये तो एकदम नामुमकिन था ना कि ये बात ताऊ जी से कही जा सके। भगवान झूठ ना बुलाए नैना, मैंने सोचा था कि आज रात का खाना भाभी जी के यहाँ खा लेंगे,
पर यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया। नैना बेटा तेरे चाचा जी को फोन करती हूँ। अब मेरा मत बताना। हाँ हाँ नहीं बताऊंगी। हेलो मैं बेला बोल रही हूँ। अच्छा हाँ हाँ लेकिन वो आएंगे तो कह दीजिएगा कि एक बार घर पे फोन कर ले। हाँ थोड़ा जरूरी काम है। जी 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 नमस्ते। क्या हुआ? होना क्या है बेटा? तेरे चाचा जी मीटिंग में गए हैं, अब आने में उनको 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा, और जब तक वो आएंगे तब तक पटेल भाई साहब अपने परिवार के साथ यहाँ आ जाएंगे। नैना बहुत बुरे फंसे हैं बेटा। वही तो। हेलो। हाँ सॉरी, वो ताऊ जी आ गए थे इसलिए। नैना तो फोन कर क्यों किया? ताऊ जी से मेरी भी बात करा देती। हेलो। हाँ हाँ सुन रही हूँ। नैना सब ठीक तो है ना? समीर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो एक्चुअली ताऊ जी ने ना अपने कुछ क्लाइंट्स को आज रात को खाने पे घर बुलाया है। इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? सुनोगे? अच्छा ओके बोलो। वो ताई जी और प्रीति दोनों गांधीनगर गई हैं और पूजा दीदी भी बाहर गई हुई हैं, उन्हें भी आते आते देर हो जाएगी। तो इसका मतलब तुम घर में अकेली हो? बेला चाची तो होगी ना? वही तो प्रॉब्लम है। ताऊ जी चाहते हैं कि बेला चाची खाना बनाए, और बेला चाची को ना बहुत तेज बुखार है। ओह। कुछ सिंपल सा होता तो मैं खुद ही बना देती, पर शुद्ध मारवाड़ी खाना ही खाना है। नैना ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाची भी बहुत टेंशन में। नैना आई चाची जी। मैं बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? नैना सुना, मेरे दिमाग में ना एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। क्यों ना मेगा बहन या उसकी मम्मी को बुला ले, खाना बना देगी। हाँ वो तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। वही तो, वो भी मारवाड़ी खाना। मैं अभी बुला कर लाती हूँ। हाँ रुक रुक रुक, तुम अच्छा, मैं बुला के लाती हूँ। मैं अच्छे से समझा के लेकर आती हूँ, ठीक है? आती हूँ। यार नैना भाभी के घर पे भी कुछ ना कुछ पंगा पड़ता ही रहता है। सच्ची यार, कल भाभी को बोलेंगे कि हवन करा ले। अरे सच्ची यार, मेरी मम्मी कहती है कि घर में हवन कराने से ना घर की शुद्धि। अरे शुद्धि छोड़, क्या शुद्धि लगा रखा है? बुद्धि का इस्तेमाल कर। वहाँ नैना भाभी टेंशन में है, यहाँ भाई का दिमाग खराब हो रखा है, और तू यहाँ हवन के पहाड़े पढ़ा रहा। अरे देख लो ना, बस करोगे कि फालतू की बातें करना? बंद कर यार, फालतू की बातें करना। रे पोंगा, पंडित को मारने से पाप मिलता है, कहाँ ले जाऊंगा इतना सारा पाप? यार ऐसा भी होटल है जहाँ एकदम घर जैसा मारवाड़ी खाना मिलता हो। देख भाई समीर, होटल तो बहुत है, लेकिन घर का खाना घर का ही होता है। यार नैना के ताऊ जी को पता चल जाएगा, और फिर भाभी के लिए ना एक नई आफत आ जाएगी। आ गया। कौन है, किधर आया? अरे पोंगा, आइडिया आ गया यार, वो भी एकदम धरती फाड़। फॉलो मी, आओ जल्दी आओ। आओ देखते हैं क्या धरती फाड़ आइडिया आया। चाची जी क्या हुआ? आप तो मेगा बहन के घर गई थी। अरे बेटा क्या बताओ, वो मेगा बहन की मम्मी है ना, सर पे कपड़ा बांध के बिस्तर पे पड़ी हुई है। मुझे देखकर कहने लगी, अरे बेला बहुत अच्छा हुआ जो तुम आ गए, तुम्हें थोड़ा तकलीफ देना चाहती हूँ। मेगा घर पे है नहीं तो तुम एक काम करना, खाना बनवा के भेज देना मेरे और इनके लिए। तो बेटा इसे कहते हैं ना, लेने के देने पड़ गए। हाँ चाची जी फिर हम पानी कैसे पियेंगे? बहुत प्यास लग रही है। प्यास तो मुझे भी बहुत लगी है। बस 1 मिनट लगेगा, अगर आप कहो तो दौड़ के जाके फ्रिज में से एक बोतल ले आऊं। नैना बेटा धर्म रस करवाना है तुझे, 1 मिनट में जाती हूँ। बेला बहन, वकील साहब ने आपने सब्जियां भिजवाई है। चाची जी इन्हें बोल दूं क्या फ्रिज में से एक बोतल देने के लिए? नैना तू भी ना कभी कभी पागलों जैसी बातें करती।
अगर इन्हें बताएंगे ऐसे तो ये समझ नहीं जाएंगे कि क्या है सच्चाई। छोटू भैया वहीं रख दो। जी। प्रीति को भी अपनी ताई जी के साथ जाना था। हेलो, हाँ जी। जी ताऊ जी। सब्जियां दे गया छोटू? हाँ, बस अभी दे कर गए। और बेटा बेला कहाँ है? वो यहीं पर है। लीजिए 1 मिनट। हेलो। तैयारी शुरू कर दी ना? जी भाई साहब। खाना ऐसा बनना चाहिए कि उंगलियां चाटते रह जाएं सब। जी भाई साहब। बहुत खास क्लाइंट हैं, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए मेरी, ये बात याद रखना। जी भाई साहब। चाची जी, हम किसी होटल से खाना मंगवा लें? जी भाई साहब। होटल से? बहुत अच्छी बात बोली है तूने बेटा। फिर उसी होटल की दीवार पे ना भाई साहब तुझे और मुझे चुनवा देंगे। अरे खाना देखते समझ जाएंगे कि बाहर का है। और उसके बाद घर पे जो महाभारत होगा वो तो तू जानती है ना बेटा। तो अब प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जमाना ही ऐसा था। मुझे और बेला चाची को डर लग रहा था, वो भी मौत का। यमराज साक्षात सामने जो खड़े दिखाई दे रहे थे, ताऊ जी के रूप में। क्या खुशबू है, मजा आ गया। नाक के दोनों गेट खुल गए, जीव लप आ गई, मुंह में बाढ़ आ गई और दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या खाना बनाया भाभी, मजा आ गया। महक बहुत अच्छी लग रही है, बहुत कमाल की खुशबू आ रही है। हमने दाल बाटी चूरमा, केर सांगरी, कच्ची हल्दी की सब्जी, गवार की फली, पंचमेला की दाल, गट्टे की खिचड़ी, आम की लौंजी और बाजरे की रोटी। इतना सारा खाना? क्या पूरा अहमदाबाद खाना खाने के लिए आ रहा है क्या? नहीं भैया, मम्मी जी ने लिस्ट ली थी तो बनाना ही पड़ा। वैसे एक बात समझ नहीं है, आप हो रांची से, फिर मारवाड़ी खाना कैसे? अरे कर दी ना पाऊंगा पंडित वाली बात। अब तू है अहमदाबाद से, हरकत तेरी आगरा की पागल खाने वाली। तुम्हें समझा रहा है? सॉरी। अच्छा भाभी, खाने के लिए तो हमें मिलेगा ना? लो, ये कैसी बात हुई? जब पापा जी के मेहमान आएंगे तो आप सब उनके साथ बैठ के खा लीजिएगा। मारवाड़ी खाना। खुशबू है। भाभी, हम तीनों का खाना जो है वो आप पैक करके दे सकते हो क्या? वो एक्चुअली हम तीनों को ना आज पिकनिक में जाने का मन है, तो लॉ गार्डन जाके बाद ठंडी ठंडी घास पे बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है, फिर हम आपको खाना अभी पैक करके दे देते हैं। हाय राम, क्या हुआ? भैया आप कहीं नहीं जा सकते। क्यों? अरे आपको याद नहीं, आज आपको पापा जी ने क्या कहा था? आज के दिन आप घर से एक भी कदम बाहर नहीं रख सकते हैं। यार तेरा मामा ना बहुत अजीब आदमी है। अरे हर काम में टांग अड़ा देते हैं ना। हम कमलेश में से माँ निकाल दो तो कलेजी रह जाएगा। बेटा था वो हंगामा मचा देंगे। चाची जी, अब रो रही हो? बेटा रोना तो आएगा ना। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं। ना भाई साहब को जाके सच्चाई कह सकती हूँ, ना ही रसोई में जा सकती हूँ। चाची जी उठो, चलिए मेरे साथ। कहाँ? रसोई में खाना बनाना है। नैना तुम? चाची जी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और भगवान तो सब देख रहे हैं ना। नैना बेटा ये गलत है, पाप है। चाची जी, ये सब भगवान का ही बनाया हुआ है ना, और भगवान की बनाई हुई चीज पाप कैसे हो सकती है? बोलिए, जवाब दीजिए। देख बेटा, बचपन से ना हमें यही सिखाया गया है, हम यही देख के बड़े हुए हैं। ना मैं खुद रसोई में जाऊंगी और बैठ, ना मैं तुझे जाने दूंगी। अरे ऊपर जाके भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगी? आखिर ये सब अधर्म करके मरने के बाद नरक में थोड़ा ना जाना है। चाची जी, भगवान ने खुद बोला है कि संकट की घड़ी में खुद को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। और फिर हम कब तक ये अंधविश्वास की चीजों पर बेटा, विश्वास अंधविश्वास मुझे नहीं पता, पर इन्हें तोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मुझे तो लगता है कि भगवान ना कोई आदमी होगा, क्योंकि अगर औरत होती तो औरत की जिंदगी में ना इतने दर्द होते, ना इतने सवाल,
इतनी मुश्किलें जिनकी ना तो कोई दवा है, ना कोई हल और ना कोई जवाब। आज उस दिन को याद करती हूँ तो लगता है कि काश तब लड़कियाँ आज की तरह होती, हर बात खुल के बिना डरे कहने वाली। मगर ये उन दिनों की बात है जब ना तो लोग इतने मॉडर्न थे और ना ही ख्यालात। आज की तेज रफ्तार जिंदगी ने थोड़ी तरक्की तो कर ही ली है। अब ना तो पीरियड्स के बारे में बात करने में बुराई है और ना ही पीरियड्स के वक्त किचन में खाना बनाने में। अब तो लड़कियां ऐसे वक्त में खाना भी बनाती हैं और खिलाती भी हैं। पर तब हमारे लिए ये बात गले में फंसे कांटे की तरह हुआ करती थी, ना उगली जाए और ना ही निगली जाए।